दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स। दार्जिलिंग के पास सिर्फ चाय बागान और कंचनजंगा नहीं है, इसके पास ऐसा राज है जो गाइड बुक में बिल्कुल ही नहीं मिलता है। क्या आप जानते हैं कि ये जगह कभी नेपाल का हिस्सा हुआ करता था? आज चलिए उस सफर पर जहाँ इतिहास, रहस्य और कहानियाँ मिलती है चाय की खुशबू के साथ। ये वीडियो को एंड तक देखने से आपका दार्जिलिंग आने का इच्छा दुगना हो जाएगा, दैट आई कैन एश्योर। और जो लोग बहुत बार ऑलरेडी आ चुके, वो लोग पुराना दार्जिलिंग को नए तरीके से पहचान पाएंगे। शुरू करते हैं दार्जिलिंग का इतिहास से, जो कोई नहीं बताएगा। ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले दार्जिलिंग कभी सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था। फिर 18वीं सेंचुरी में नेपाल का गोरखा शासकों ने इसे जीत लिया। फिर आया ब्रिटिश, जो 1816 में युद्ध में गोरखा को हरा के ये जमीन फिर सिक्किम को वापस किया, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। करीब 20 साल बाद 1836 में फिर से ब्रिटिश ने ये दार्जिलिंग का जमीन वापस ले लिया। क्यों जानते हैं? जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द हीट ऑफ कोलकाता। और तब तक इन लोगों को पता चल गया था कि यहाँ का जमीन में बन सकता है वर्ल्ड फेमस टी गार्डन। अभी आ जाइए जानते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के बारे में, जिससे हम प्यार से टॉय ट्रेन कहते हैं। द सिंबल ऑफ दार्जिलिंग, चाय बागानों के अंदर से आता हुआ एक व्हिस्लिंग साउंड, समथिंग लाइक दिस। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत नैरो गेज रेल है। 2 फीट की नैरो गेज पर चलने वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे ऊंचाई पर चलने वाला सबसे सुंदर ट्रेनों में गिनी जाती है। साल 1999 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्यता का अद्भुत संगम है। ये बनाया गया था जस्ट टू रिड्यूस हेडेक लिटरली। ब्रिटिश ऑफिसर्स को गर्मी से बचना था, और गर्मी में एपिडेमिक मलेरिया से भी, और चाहिए था पहाड़ों का शांति। घोड़े पे या तो फिर पालकी से ये दार्जिलिंग तक पहुंचने का सफर बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए 1881 में इस ट्रेन को शुरू किया गया। बाद में ये चाय पत्ता ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मेन जरिया बन गया था। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का कुछ बी क्लास स्टीम इंजन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज भी चल रहा है। और बॉलीवुड मूवी बर्फी या तो फिर परिणीता, नहीं तो फिर शाहरुख का फर्स्ट एंट्री राजू बन गया जेंटलमैन, सेम फीलिंग्स लेना चाहते हैं तो आ जाइए दार्जिलिंग। दूसरी पहाड़ी रेलों की तरह ये सुरंग से नहीं जाता है। ट्रेन जिगजैग और लूप लेकर चढ़ाई करती है, जिससे सफर और भी रोमांचक बन जाता है। इसी जिगजैग इंडियन इंजीनियरिंग को 360 डिग्री व्यू मिलेगा बतासिया लूप में आके, जिससे ट्रेन बिना ज्यादा पावर के ऊपर चढ़ सके। ये लूप 1999 में बनाया गया था, ताकि ट्रेन की तेज चढ़ाई से बचकर धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाया जा सके। बतासिया लूप के बीच में स्थित है एक गोरखा वार मेमोरियल, बिल्ट टू ऑनर इंडियन गोरखा सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द नेशन। टॉय ट्रेन का हर एक व्हिसल यहाँ पे एक सैल्यूट के जैसा लगता है। ब्रिटिश जमाने में ये गोरखा सेना के ट्रांजिट रूट में था। बहुत सारे गोरखा सेना ने इसी मोड़ से विदाई लिया। लोकल सेज दिस मे हैव बीन द लास्ट प्लेस सम एवर सॉ देयर होम, द हिमालयस। यही टॉय ट्रेन का रास्ता जाता है भारत का सबसे ऊंचा रेल स्टेशन होके। सी लेवल से 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित घूम स्टेशन, जो 1891 में बनाया गया था, नियर अबाउट 130 इयर्स से भी पुराना। अनलाइक बिग स्टेशंस, घूम स्टेशन में नहीं मिलेगा कोई लाउड अनाउंसमेंट, ना ही भीड़ का शोर। मिलेगा सिर्फ साउंड्स ऑफ स्टीम, व्हिसल बेल और डेंस क्लाउड्स। इसलिए इसे बादलों का स्टेशन भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्टेशन के आसपास कभी कभी अजीब आवाजें या तो फिर परछाइयां दिखाई देती है, जो याद दिलाता है यस यू आर इन ए हेरिटेज टाउन ऑफ इंडिया। अभी चलिए लेते हैं एक रिलैक्सिंग इवनिंग वॉक ऑन मॉल रोड। दार्जिलिंग मॉल रोड की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी एज ए लेजर प्रोमिनेंट प्लेस फॉर ऑफिशियल्स एंड देयर फैमिलीज टू वॉक, रिलैक्स एंड एडमायर द व्यू ऑफ मैजेस्टिक कंचनजंगा। ब्रिटिश द्वारा जो बेंच बनाया गया था, आज भी वो यहाँ पे है। चाहे तो आप वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं कंचनजंगा व्यू। ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम मॉल रोड में लाइव बैंड परफॉर्मेंस और ओपन एयर थिएटर शोज भी होता था। आज भी उसका गूंज फुर्सत में चलने वालों को महसूस होता है।
भारत के बहुत सारे हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल एक्सेट्रा बहुत जगह में ये मॉल रोड बनाया गया था। मेनली ब्रिटिश को ये आइडिया आया था लंदन का द मॉल बोल के एक वाइड ट्री लाइन प्रोमेनेड से, जो यूज करता था रॉयल एंड एरिस्टोक्रेट पर्सन टू टेक इवनिंग वॉक्स एंड क्लीन एयर। सेम कंसेप्ट दार्जिलिंग में भी था, जहाँ पे अभी आप ट्रिप का हर एक इवनिंग बिताते हैं। ब्रिटिश पीरियड में इंडियन लोकल्स आर नॉट अलाउड ऑन मॉल रोड, स्ट्रिक्टली रिजर्व था यूरोपियंस के लिए, शायद विद अ साइन बोर्ड लाइक इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। मॉल रोड में चलना शुरू करने से पहले रुक जाइए 100 साल पुराना केवेंट्रस में, जो बनाया गया था अर्ली 19th सेंचुरी में ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। तब ये बेसिकली कॉलोनियल ब्रेकफास्ट सप्लायर्स था फॉर ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक सॉसेज, हैम एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, जो आज भी जाने से आपको सेम फूड मेनू प्रोवाइड करेगा। दार्जिलिंग की ठंडा हवा में बैठकर कंचनजंगा को निहारते हुए टेरेस पर ब्रेकफास्ट करने की परंपरा की शुरुआत पहले केवेंट्रस ने ही की थी। माना जाता है कि केवेंट्रस के छत पर रखी हुई कुछ लकड़ी की कुर्सियां आज भी ब्रिटिश जमाने का ही है। तो देर किस बात की, आ जाइए और टेस्ट कीजिए केवेंट्रस का ऑथेंटिक ब्रिटिश ब्रेकफास्ट। ऐसे ही ढेर सारा कहानी, पुरानी यादें दार्जिलिंग की हर मोड़ पर बसी है। यही इतिहास को महसूस करने के लिए मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में दार्जिलिंग को और भी पास से जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।